स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियाज इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के 10th क्लास के चैप्टर 3 जिसका नाम है द गंगा की। द गंगा के लेखक कौन है? द गंगा के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए बात करते हैं सबसे पहले इनके बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे। ही वॉज ऑल्सो अ वेल नोन राइटर, वो एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। His famous books are The Discovery of India, Glimpses of the World History and Autobiography। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे। आइए जानते हैं अब इस लेसन के बारे में। अबाउट द लेसन के बारे में। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा और वसीयतनामा से एक उदाहरण है, एक हिस्सा है। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन। वे भारत के लोगों को उनके प्यार और स्नेह के लिए आभार व्यक्त करते हैं। ही इज़ ऑल्सो ग्रेटफुल टू हिज कॉलीग्स हु वर हिज फेलो पार्टनर्स। वे अपने सहयोगियों के प्रति भी आभारी हैं जो उनके साथी थे। नेहरू वॉन्ट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। नेहरू चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। He wishes that a handful of his ashes be immersed in the Ganga and the major portion of them be scattered over the fields। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है वे चाहते हैं कि उनकी मुट्ठी भर राख को गंगा में बहा दिया जाए और उनमें से बड़ा हिस्सा खेतों में बिखेर दिया जाए। आइए अब लाइन टू लाइन इस स्टोरी का मीनिंग जानते हैं। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है मुझे भारतीयों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं जो कुछ भी करूं इसका एक अंश भी नहीं चुका सकता, और वास्तव में प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को चुकाया ही नहीं जा सकता। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ का सम्मान भी किया गया है, परंतु भारत में रहने वाले लोगों की सभी जातियों का इतना अधिक प्यार मुझे मिला है कि इसने मुझे अभिभूत कर दिया है। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवन के शेष वर्षों में मैं अपने लोगों तथा उनके प्यार के अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलीग्स आई हैव ओव एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का और भी अधिक ऋणी हूँ। We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है हम महान कार्यों में जोड़ीदार रहे हैं, साझेदार रहे हैं। have shared the triumph and sorrows, हमने खुशी को और गम को साथ में बांटा है। which inevitably accompany them, जो निसंदेह हमेशा उनका साथ देगा। अब देखते हैं आगे वो क्या कह रहे हैं। When I die, I should like my body to be cremated। If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है कि वह मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरी दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below। No part of these ashes should be retained or preserved। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है इन अस्थियों का मुट्ठी भर भाग गंगा में विसर्जित कर दिया जाए और उनका अधिकांश भाग निम्नलिखित तरीकों से विसर्जित किया जाए। इन अस्थियों के किसी भी भाग को बचाकर ये सुरक्षित न रखा जाए। आइए देखते हैं अब आगे क्या कह रहे हैं। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned। I have no religious sentiment in the matter। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है मेरी इस इच्छा का कि मेरी अस्थियों का कुछ भाग इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित किया जाए कोई धार्मिक महत्व नहीं है। जहाँ तक मेरा संबंध है इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown on। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से बंधा हुआ रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये लगाव भी बढ़ता गया है। I have watched their varying moods as the seasons changed and have often thought of the history। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है ऋतुओं के बदलने के साथ साथ मैं अपने बदलते हुए भाव को देखा है। और अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं।
and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है ऋतुओं के बदलने के साथ साथ मैंने अपने बदलते हुए भाव को देखा है और इतिहास का और पौराणिक कथा और परंपरा और संगीत और कथा के बारे में विचार किया है जो युग युगांतर से इसके साथ जुड़ गई है और इनके बहते हुए पानियों का अंग बन गई है। आगे क्या कह रहे हैं? द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरवीन्ड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। इन लाइन्स का क्या मतलब है? इन लाइन्स का मतलब है गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, भारतीयों की प्रिय है, जिसके चारों ओर भारत की जाति की यादें हैं, उसकी आशाएं हैं, उसके विजय के गीत, उसकी विजय और पराजय लिखी हुई है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। इन लाइन्स का क्या मतलब है? इन लाइन्स का मतलब है ये भारत की युद्धकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, निरंतर बहती हुई और फिर भी वैसी की वैसी है गंगा। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below where my life and work have been cast। इन लाइन्स का क्या मतलब है? इन लाइन्स का मतलब है वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की उस गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया है, और समुद्र तथा विशाल निचले मैदानों की जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढले हैं। आइए देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज फॉल, अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून। इन लाइन्स का क्या मतलब है? इन लाइन्स का मतलब है प्रातः यानी सुबह में सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई तथा शाम के समय में संध्या काल के आने पर अंधकार में और रहस्यपूर्ण शीतकाल में संकुचित मन एवं शोभा युक्त जलधारा और वर्षा ऋतु में एक विशाल गरजती हुई वस्तु। Broad bosomed almost as the sea and with something of the sea's power to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India running into the present and flowing onto the great ocean of future। इन लाइन्स का क्या मतलब है? इन लाइन्स का मतलब है लगभग सागर की तरह विशाल वक्षस्थल वाली और सागर जैसी विनाशक शक्ति रखने वाली गंगा मेरे लिए भारत के अतीत की प्रतीक और इस स्मृति रही है जो वर्तमान में से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है। यह है इस फोर्थ पैराग्राफ का मतलब। आइए देखते हैं फिफ्थ पैराग्राफ में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एन एंग्जियस दैट इंडिया शुड rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit। इन लाइन्स का क्या मतलब है? इन लाइन्स का मतलब है और हालांकि मैंने काफ़ी प्राचीन परंपरा और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वयं को उन सब बेड़ियों से मुक्त कर ले जो उसे बांधती हैं और बाध्य करती हैं तथा उनके लोगों को विभाजित करती हैं और उनमें से असंख्य का दमन करती हैं तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। आत्मा के स्वतंत्र विकास यानी कि फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट यानी आत्मा। Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely. I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that too, like all of us, I am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। इन लाइन्स का क्या मतलब है? इन लाइन्स का मतलब है हालांकि मैं ये सब चाहता हूँ फिर भी मैं स्वयं को संपूर्ण रूप से उस अतीत से अलग नहीं करना चाहता। मुझे उस महान विरासत पर जो हमारी रही है और हमारी है गर्व है और मुझे बोध है कि मैं भी सब की तरह इस अटूट कड़ी का अंग हूँ जो भारत के अति प्राचीन अतीत के इतिहास के आरंभ से जुड़ी है। आगे देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं वो। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है मैं इस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ और इससे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। And as witness of this desire of mine and as my last homage to India cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown in the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores। इन लाइन्स का क्या मतलब है? इन लाइन्स का मतलब है और अपनी इस इच्छा तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी श्रद्धांजलि के रूप में मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर अस्थियाँ इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित कर दी जाएं जो उस विशाल सागर में चली जाएं जो भारत के समुद्री तटों को धोता है। आइए देखते हैं अब आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। इन लाइन का क्या मतलब है? इन लाइन्स का मतलब है मेरी अस्थियों के अधिकांश भाग का अन्य प्रकार से निपटारा किया जाए। आई
want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the past, with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. इन लाइन्स का क्या मतलब है? इन लाइन्स का मतलब है मैं चाहता हूँ कि इन्हें वायुयान में आकाश में ऊंचा ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उन्हें हमारे खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं, ताकि वे भारत की मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। अब लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं देखते हैं। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June इन द ईयर 1994। इन लाइन्स का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है मैं ये वसीयत, इच्छा पत्र जिसे कहते हैं, नई दिल्ली में 21 जून सन 1954 को लिखी है। यानी उन्होंने ये जो चीज़ लिखी थी, अपनी इच्छा जो पत्र लिखा था उन्होंने 21 जून 1954 यानी 1954 को लिखा था। दोस्तों ये थी इस स्टोरी का मीनिंग, लाइन टू लाइन मैंने मीनिंग आपको समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।